हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नए दिन आवे सक्सेस में। आज का टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्टली क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या किसी स्टेट लेवल एग्जाम का हो। चलिए आइए देखते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में होता क्या है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो रेशियो होता है वो किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, जहाँ पे इसे हम या तो नंबर के थ्रू या किसी अमाउंट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जैसे A और B लिया हुआ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि A अगर 2 है और B 3 है, तो A और B को हम रेशियो के रिस्पेक्ट में कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, A/B = 2/3। इसका मतलब ये होगा कि A/B जो रेशियो होगा वो 2:3 के रेशियो में होगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत बेसिक से जो है क्वेश्चन लगाएंगे। पहले उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम प्री लेवल्स और फिर जो है मेंस लेवल्स के एग्जाम्स के भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग जो है कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि A/B = क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो ये रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और यहाँ पे जो A/B = 2/3 है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर को जो है शो नहीं करता है। जैसे अगर हम ये कहें कि A की वैल्यू 2 हो गई या B की वैल्यू 3 होगी, तो ये ऐसा इसका कहने का मतलब बिल्कुल इसका एस्पेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि A = 50 है, ठीक है, और B = 25 है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसे रेशियो में रिप्रेजेंट करना होता है तो A/B = 50/25। इसका मतलब ये हो गया कि 2/1 हो गया। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के बाद में जो लीस्ट फॉर्म आता है वो रेशियो होता है, ठीक है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि A/B = 2/3 जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट वैल्यू होगी। लेकिन हम इसे ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, लेकिन अगर इसी को एग्जैक्ट में लिखना होता है, मतलब अगर हम ये कहें कि किसी की जो है वैल्यू 2:3 दी हो और हमसे ये कहा जाए कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन करेंगे रेशियो में, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में किया जाएगा। जैसे A/B = 2/3 है, ये तो हमारा लिस्ट फॉर्म हो गया। बट अगर इसी की हम एग्जैक्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। मतलब जो वैल्यू हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम ये भी कह सकते थे कि A/B = 2/3 दिया हुआ है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4/6 हो गई। लेकिन अगर इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। ऐसे ही अगर 2/3 में न्यूमरेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 6/9। तो क्या इससे हमारे रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अगर इनको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी तो 2/3 आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो रेशियो है यहाँ पे A/B = 2/3, इसको हम किसी के भी मल्टीपल में कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्ट नंबर आएगा, मतलब ये वाले वो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है इस जगह पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे x मान लेते हैं।
हम ये मान लेते हैं कि कुछ जो है इसका एक्स से जो है मल्टीप्लिकेशन रहा होगा या एक्स का जो है पार्ट रहा होगा, जो ये कैंसिल आउट हो गया होगा रेशियो में। ऐसे ही चलिए हम देखते हैं आगे इसके जो है कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तो इससे जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, और अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू या इसकी जो रेशियो की जो बात हो रही है उसका भी जो है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि a/b की वैल्यू 2/3 दी हुई है, दैट इज a अगर लेस देन b है, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसमें ऐड की जाए तो एडिंग करने पे क्या होना चाहिए, वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। भाई यही तो होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, अगर ये अगर कंडीशन दी हो, मतलब a लेस देन b दिया हो, जहां पर a न्यूमरेटर हो और b डिनोमिनेटर हो, तो इसको जब हम ऐड करते हैं कोई चीज, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.0.66 आएगी। अब इसी को देख लो, अगर इसमें हम कुछ ऐड करते हैं तो कितनी आएगी, 3/4 आया, इसकी वैल्यू हो गई 0.75। पहले कितनी थी, 0.66 थी, अब कितनी होगी 0.75। मतलब अगर हमने इसमें ऐड का फंक्शन लगाया हुआ है तो हमारी वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। यही क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर इसमें हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, जैसे 2 - 1 और 3 - 1, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, दैट इज 0.50 हो गया। पहले कितना था, 0.66 था, हमने उसमें सब्ट्रैक्ट का फंक्शन जो है अप्लाई किया और वैल्यू हमारी क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, जैसे कुछ लोग उल्टे नहीं होते, अगर उनको बोलो साउथ जाने के लिए तो नॉर्थ जाते हैं, ईस्ट बोलो तो वेस्ट जाते हैं, मतलब उसे जो भी कुछ कहो तो क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगा वो भी क्या करेगा, उल्टा करेगा। जैसे देखो क्या होगा, a/b दिया हुआ है, मान लो कि ये लिखा हुआ है 3/2। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे होने पर क्या होगा, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर देख लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 आई। सॉल्व करने पे अगर इसी में कुछ ऐड कर दो, दैट इज 3 + 1/2 + 1, तो ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.33। यहाँ पे 1.50 है और यहाँ पे 1.3 हो गया। हमने फंक्शन कौन सा लगाया था, एडिंग का, और वैल्यू क्या हो गई, 1.33 आई, मतलब डिक्रीज हो गई। जो पहली वैल्यू थी उससे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब क्या कर रहा है, उल्टा वर्क कर रहा है। ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होने की जगह पे वैल्यू इसकी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे 3 - 1/2 - 1 इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2। यहाँ पे वैल्यू 1.50 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मतलब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू इंक्रीज कर गई। ऐसा फ्रैक्शन जब उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, और जब हम ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है। इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है डिफरेंस यही होता है कि जब a इज लेस देन b हो,
तो ये कैसा वर्क करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। मतलब जो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे वही उसको फॉलो करेगा। लेकिन जब a ग्रेटर देन b होता है तब ये इम्प्रॉपर होता है। मतलब ये जिस पे जब भी हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये उल्टा वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसका भी यूज होता है किसी किसी एग्जाम में, जो है जनरली ऐसी वैल्यू दे दी जाती है और उसमें पूछ लेता है कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a/b/c = 3:2:1 दिया हुआ है एंड a-b = 40 दिया हुआ है। हमसे b की वैल्यू पूछी जा रही है। b की वैल्यू निकालने के लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज a फर्स्ट क्वेश्चन में a = हमारा कितना हो गया 3x, b = 2x एंड c = x हो गया। ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब क्या दे रहा है, दिया हुआ है कि a - b = 40। हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू, सॉरी a - c की वैल्यू 40 दी गई है। दैट इज 2x - x = 40। तो 2x = 40, x = 20। x की वैल्यू जो है 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो हम ये कह सकते हैं कि b की वैल्यू जो हमारी होगी वो 2x है। दैट इज 2 × 20 = 40। इसी चीज को हम विदाउट x माने हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x मानना ही पड़े। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे a/b/c = 3:2:1 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये रेशियोज है, मतलब लिस्ट फॉर्म में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट मानेंगे। दैट इज a = 3, b = 2 एंड c = 1 यूनिट हो गया। क्वेश्चन में दिया क्या है, a - c = 40। a की जगह पे 3 यूनिट एंड c की जगह पे 1 यूनिट = 40। 2 यूनिट = 40। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 यूनिट। दैट इज b की वैल्यू हमारी 40 आ गई। b की वैल्यू 2 यूनिट है और यहाँ पे b कितनी आई है, 2 यूनिट। तो हमें यहाँ पे विदाउट सॉल्व किए ही हम ऐसे जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सिंपलेस्ट वे में। यहाँ पे हम बेसिक से हाई की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर प्री लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मेन से क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे उसके लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, a/b = 2/3 एंड a+b = 80 दिया हुआ है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो मैंने तो जैसा भी बताया है कि हम यहाँ पे वेरिएबल्स मान लेते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू जैसे a/b की वैल्यू 2/3 दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए किसी भी वेरिएबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, हमने माना कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a की वैल्यू 2x हो गई और b की वैल्यू 3x हो गई। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे। दैट इज a+b = 80 है, तो 2x + 3x = 80, 5x = 80। तो x की वैल्यू 80/5 दैट इज 16। x की वैल्यू 16 आ गई है। x की वैल्यू अगर 16 आ गई है तो 2 × 16 दैट इज 32।
एंड 3 इंटू 16 48। एक तो हमारा ये मेथड हो गया कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू मान के निकाल ली है। कैसे? एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ पे एस की वजह पे कुछ भी जो है यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते थे, मतलब वो वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन में जैसे अभी मैंने बताया था कि हम विदाउट वेरिएबल्स को दिए हुए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। हम इसी चीज को a अपॉन बी इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, हम ये मान लेंगे कि a की वैल्यू जो है वो 2 यूनिट है एंड b की वैल्यू जो है वो 3 यूनिट है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इक्वल टू 80, दैट इज 2 प्लस 3 इक्वल टू 80। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है? b की, a एंड b बोथ की पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 80 अपॉन 5 इक्वल टू 16। अगर अब 2 यूनिट की वैल्यू बताई जाएगी तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 एंड 3 यूनिट के लिए 16 इंटू 3 इक्वल टू 48। हम ऐसे भी आंसर देंगे और हम यही रूल फॉलो करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे ताकि हम कंपटीशन में कम से कम टाइम में अपना जो है एफिशिएंसी के साथ में आंसर दे सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। a/b/c इक्वल टू 3/2/1 दिया हुआ है एंड a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 384 दिया हुआ है। हमसे वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी जा रही है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। a/2 b/2 c इक्वल टू 3/2/1 है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। अभी तक जो हम क्वेश्चन लगा रहे थे वहां पे या तो प्लस में दिया होता था या माइनस में दिया होता था, इसलिए ये जो क्वेश्चन बनती थी वो लीनियर फॉर्म में बनती थी। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। बट हम इसकी बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है जान लीजिए। लीनियर इक्वेशन मतलब कुछ भी, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। बट इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। बट इनकी जो डिग्री थी वो कितनी है? वो 1 है। दैट इज जो पावर होती है उसी को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑफ 1 डिग्री की थी, इसलिए इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ax प्लस इंटू बी एक्स कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता है? a इंटू बी इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाता। मतलब ये जो फॉर्म था ax एंड bx, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितने वेरिएबल का है? वेरिएबल तो 1 है, बट इनकी पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल विच 2 डिग्री का हो गया। 2 डिग्री के हो जाने से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 वैल्यूज आएंगी, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। जब भी इस तरह का हो, जब 1 डिग्री से जब मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो या मैक्सिमम डिग्री आ रही हो, तब वहां पे हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। डिफरेंस हमने आया। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। कैसे? वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सभी में। मतलब ये 3x हो गया, b की वैल्यू 2x हो गई और c की वैल्यू x हो गई। तो अगर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 384, 3x
इंटू 2x इंटू x इज इक्वल टू 384। तो ये हो गया 6x क्यूब इज इक्वल टू 384। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। अरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। x इज इक्वल टू 64 दैट इज 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो a b और c की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 4 इज इक्वल टू 4। हमें बताना क्या था, a प्लस बी प्लस सी ऐड कर दो, 12 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 24। यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है a/b/c की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। पूछा क्या जा रहा है, a/b/c की वैल्यू पूछी जा रही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर दैट इज a b c जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उनके कोफिशिएंट का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना है, 2 है, 3, 4, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू की कुछ इक्वल मान लेंगे, मतलब ये इसके एलसीएम के इक्वल मान लेंगे। हमें सिर्फ न्यूमरेटर ही देखना है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो a b c का जो कोफिशिएंट होगा उनका हम एलसीएम ले लेंगे और उसके इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद में करेंगे क्या, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 6, 3b इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू 4 एंड 4c इक्वल टू 12 दैट इज c इक्वल टू 3 आया। यही वैल्यू पुट कर दो, 6 s/4 s/3, यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये कुछ और सॉल्व करने वाला होता तो हम उसको सॉल्व करते। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये आने की जगह पे कुछ ऐसा आया होता, 12, 8, 6, तो ये देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते या 2 से सब में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसका जो लीस्ट फॉर्म आता है वही हमारा रेशियो होगा, मतलब a/b/c की जो वैल्यू आएगी वो 6/4/3 आएगी। यही हमारा आंसर होगा। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो हमें a/b/c की वैल्यू बतानी है। इससे पहले जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे न्यूमरेटर में 1 1 1 दिया हुआ था, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 1 1 दिया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जब भी हम एलसीएम लेंगे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा और उसमें a/b/c की वैल्यू पूछी जाएगी या इसमें कुछ आगे और भी टर्म होता है, d, e, f, g, h कहीं तक भी जाता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर आटन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन लगाने के लिए जो इसका कोफिशिएंट होगा न्यूमरेटर में हम उनका एलसीएम लेंगे। देखो कैसे करते हैं,
a अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू c अपॉन 4 है। ठीक है, हमें a/2 b/2 c की वैल्यू बतानी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का जो कोफिशिएंट होगा उनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में ए बी सी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, a अपॉन 2 इक्वल टू 1, दैट इज a इक्वल टू 2, b अपॉन 3 इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू 3, c अपॉन 4 इक्वल टू 1, दैट इज c इक्वल टू 4। a b c की वैल्यू आ गई, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो a b c की वैल्यू के लेकर वैल्यू पुट और 2s2 3s2 4, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये क्वेश्चन लगाया है ये वाला, वैसे ही क्वेश्चन 5 भी दिया हुआ है। इसको आप लोग पहले ट्राई करो, ट्राई करने के बाद अगर नहीं लगता है तो फिर से आप जो है पहले वीडियो आप पोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अपॉन 3s/a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5 अपॉन 2c। हमसे क्या पूछा जा रहा है, a/2 b/2 c की वैल्यू पूछी जा रही है। अभी मैंने बताया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे या आगे जितने भी नंबर्स आते होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ उनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें न्यूमरेटर का सिर्फ एलसीएम लेंगे। जैसे 2 अपॉन 3s/a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 अपॉन 2c। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 2 4 5, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20। कितना आया, 20। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल करेंगे, 2 अपॉन 3s/a इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 4b इक्वल टू 20, तो b की वैल्यू 5 एंड 5 अपॉन 2c इक्वल टू 20। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, a/2 b/2 c इक्वल टू a की वैल्यू 30 आई है, 5/2 a, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी ब्रैकेट s2 b प्लस c, a प्लस बी s2 b प्लस c s2 c प्लस a इज इक्वल टू 5:7:6। हमें a b c की वैल्यू बतानी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है ये जान लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर को थोड़ा सा टफ करना होता है तो ये दिया जाता है। ये जनरली एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आते हैं। S2 5 S2 7 S2 6। हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को हम मान लेंगे। क्या, a प्लस बी की वैल्यू 5 यूनिट, b प्लस c की वैल्यू 7 यूनिट और c प्लस a की वैल्यू 6 यूनिट।
ए प्लस बी की वैल्यू 5 यूनिट हो गई, बी प्लस सी की वैल्यू 7 यूनिट हो गई और सी प्लस ए की वैल्यू 6 यूनिट हो गई। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो इन सभी इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स दैट इज a प्लस ए 2a, b प्लस b 2b एंड c प्लस c 2c। हमने 2 कॉमन कर लिया और इसको ऐड कर लो 18। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मान लिया। अब देखो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो कि हमने पहला इक्वेशन जो है सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही अगर सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, b प्लस सी इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे भी b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे अगर थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, c प्लस a दिख रहा है, c प्लस a इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर दो तो c कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है और लास्ट वाला जो है थर्ड इक्वेशन c प्लस a इक्वल टू 6 है। सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर, c कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या b इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू 3 आई। तो हमारा a/2 b/2 c की वैल्यू क्या आ गई 2/2 3/4। यही आंसर हो गया। सेकंड में ये कर सकते हैं, दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। ये फर्स्ट मेथड है, ये ज्यादा इजी है। सेकंड वाले में क्या करना होता है, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है, c माइनस ए आया, c माइनस ए इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ पे c प्लस ए इक्वल टू 6 है। उन दोनों को फिर सॉल्व करोगे तो वहां से a और c की वैल्यू मिल जाएगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है वो यूज करना और वहां से a c की वैल्यू मिल जाएगी। ये ज्यादा आसान होता है, एक बार ऐड कर लो, बाकी सबको फिर कैंसिल आउट करते चले जाओ। यहाँ पे तो मैंने तुमको समझाने के लिए a प्लस बी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिख जाएगा क्या, एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में पूछता है ताकि आदमी जो है जल्दी से जो है क्वेश्चन का आंसर दे सके। स्पेशली तो बैंक्स के एग्जाम में वहां पे आपको 16 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से मैथ के क्वेश्चन भी दिए होते हैं 15। जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या आया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 9 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो यहाँ पे a और b दोनों क्या है, a b है, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, इसमें से a भी जाएगा तो 4 बचा, तो यहाँ पे c की जगह पे क्या आ जाएगा, c के लिए 4 आ गया, मतलब यहाँ पे c बच रहा है और 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 4। तो हम यहाँ से दैट वैल्यू भी ले सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए देखो, यहाँ से b प्लस सी है, सॉरी b प्लस सी है, b प्लस सी वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है, सिर्फ a बच रहा है और 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही हम थर्ड वाले के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब भी आप जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो है स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और कंपटीशन के लिए स्पीड और एफिशिएंसी बहुत ही जरूरी होती है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर हम जो है नेक्स्ट में मिलेंगे और इससे धीरे धीरे जो है लेवल को टफ करते हुए
चलेंगे। ओके, बाय बाय।